सार्थक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग टॉपिक चूज किए थे फिजिकल केमिस्ट्री में। आपका चैप्टर है सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक में आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड नंबर चैप्टर है। तो इसी में हम लोग टॉपिक देखे थे, जो मेरा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा फिजिकल केमिस्ट्री से आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। आजकल तो ऑब्जेक्टिव इतना सारा हो गया है कि आपको न्यूमेरिकल वगैरह जब तक नहीं बनाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से नहीं कवर कर पाइएगा। उसमें भी अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा तो नंबर बहुत कम आ जाएगा। देखिए, ये सब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम लोग, पहले आपको क्या पढ़ाएं? सांद्रण बताएं कि किसी बिलियन क्या विलेय और विलायक से बनता है, तो सांद्रण जो है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम बता चुके थे आपको, दो तरीके से सांद्रण ज्ञात किए थे, एक आपका मात्रात्मक रूप में और एक गुणात्मक रूप में। आप पिछला वीडियो देखे होंगे, उसको लिंक कीजिएगा, देखिएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ गए और इस पर देखने लगे, तो आपको बहुत चीज़ क्लियर नहीं होगा। तो पुराना वीडियो को भी देखिए, लिखिए, उसको समझिए 1-2 बार, तो आपको क्लियर होगा। तो देखिए, सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं मोललता। क्या पढ़ रहे हैं? इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? मोलरता। क्या पढ़ चुके हैं? मोलरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल भी बनाए थे। अब मेरा मोललिटी है मोललता। तो अब देखिए, मोललता किसको बोलते हैं, इसके बारे में है आपका। पहली बात, किसी भी बिलियन में क्या होता है? एक विलेय होता है और विलायक होता है। हम बता चुके हैं कि विलेय उसको बोलते हैं जिसका मात्रा क्या होता है? कम होता है, और जिसका ज़्यादा होगा उसको विलायक बोलेंगे। तो हम देखते हैं मोललिटी का डेफिनेशन यहाँ पे। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम, या उसको 1 kg भी बोल सकते हैं, 1 kg में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, किसका? विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन की मोललता कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि किसी विलायक, कोई भी विलायक ले लिए, और जिसका वेट क्या होना चाहिए? 1000 ग्राम अनुपात होना चाहिए उसका लगभग, में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब देखिए, मोललता का इस डिफिनेशन, इस परिभाषा से आपका क्या सूत्र या फार्मूला निकल के आता है। तो देखिए, मोललता का इसमें फार्मूला आ जाएगा कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में द्रव्यमान। किसका? विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो देखिए, ये आपका मोललता का फार्मूला हो गया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है विलेय का मोल मतलब ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। विलेय का मोल ज्ञात होना चाहिए, विलेय का मोल ज्ञात होना चाहिए। तो विलेय का मोल की संख्या बटा के विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। अब देखिए, मोललता के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि चूंकि ताप परिवर्तन से, मतलब कहने का मतलब ताप जो है, टेम्परेचर अगर देते हैं तो विलायक का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्या? ताप परिवर्तन मतलब टेम्परेचर अगर हम देंगे तो जो विलायक है मेरा, उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है। इसलिए विलयन की मोललता पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब द्रव्यमान क्यों अपरिवर्तित रहता है? आप ही सोचिए, अगर इसमें टेम्परेचर देंगे तो द्रव्यमान में कोई चेंजिंग बदलाव नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या समझें कि इसी में द्रव्यमान क्या रहता है मेरा?
अपरिवर्तित रहता है। इसीलिए विलयन की मोलरता पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी टेम्परेचर देंगे ना तो द्रव्यमान क्या रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। और जब द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे सोच लीजिए द्रव्यमान में चेंजिंग ही नहीं होगा तो मोलरता पे चेंजिंग होगा, मोलरता भी चेंज मेरा नहीं होगा, जिसको मोललिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है देने से द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं होगा, इसके वजह से मोललता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मोलरता में क्या होता है, मोलरता में यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोग के लिए, मोलरता में क्या होता था, मोलरता में क्या होता था कि ताप परिवर्तन करने से आयतन में क्या होता था, आयतन में मेरा चेंजिंग होता था। देखिए मोलरता में ताप जो परिवर्तन करते थे तो आयतन में चेंजिंग होता था, इसीलिए पूरा जो मोलरता होता था ना पूरा चेंज हो जाता था। लेकिन मोललता में मेरा द्रव्यमान चेंजिंग नहीं है तो इसलिए मोललता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है कि टेम्परेचर अगर देते हैं तो मोलरता या मोललता में क्या परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखिए। अब देखिए इसी चीज़ को फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में जो है तो इसको क्या करेंगे कि एक मतलब अमाउंट जो फिक्स अमाउंट होगा उसी के अनुसार ना डेरिवेशन होता है, तो उस फिक्स अमाउंट के अनुसार ही हम मोललता को क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। तो मान के चलिए 1 ग्राम विलायक है, क्या है, 1 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलेय घुला हुआ है, क्या है, 1 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलेय घुला हुआ है। और क्या माना कि विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या है, m है। m कहने का मतलब क्या है कि आणविक द्रव्यमान है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अणुभार भी बोला जाता है, अणुभार। तो देखिए तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल का फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं पिछले क्लास में आप लोगों को। तो मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार, बताए हैं। तो देखिए मेरा भार जो है, इसको ऐसे कर देते हैं समझने के लिए क्लियर रहेगा। तो भार जो है मेरा क्या है, भार 20 ग्राम है विलेय का, क्योंकि यहाँ पे हमको किसका मोल निकालना है, विलेय का मोल। तो 20 ग्राम विलेय घुला हुआ है और विलेय का आणविक द्रव्यमान m है, तो भार बटा अणुभार। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या है मेरा यहाँ पे 1 ग्राम विलेय में तो अणुभार मेरा क्या है, m दिया है। तो आप बताइए घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या बराबर हम b/m लिख सकते हैं। b/m कैसे हो गया कि आपका भार बटा अणुभार है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ग्राम विलायक में विलेय के b/m मोल है, क्या है, b/m मोल है। तो अब हमको 1000 ग्राम में द्रव्यमान में है, तो क्या फार्मूला था मेरा, डिफिनेशन था, परिभाषा कि 1000 ग्राम में कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं। तो अब हम निकालेंगे 1000 में, तो b/m था और a क्या हुआ, डिवाइड हुआ, और फिर 1000 में है तो 1000 से इंटू हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, मोललता यही आ गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि विलयन की मोललता बराबर b इंटू 1000 बटा m इंटू a। अब मान के चलिए यहाँ पे दे दिया b क्या है मेरा, b आपका विलेय कितना ग्राम है उसका भार दिया है, m दिया है आपका क्या है अणुभार या द्रव्यमान, आपका आणविक द्रव्यमान, तो m दिया है, a आपका विलेय का द्रव्यमान दिया है ग्राम में, और ऊपर से 1000 से इंटू कर दिया। तो विलयन की मोललता का फॉर्मूला हो गया। तो इसको भी डायरेक्ट अगर दिया हुआ रहेगा तो बना सकते हैं, ये भी फार्मूला एक हो गया। तो विलयन की मोललता। अब हम इस पे क्या करेंगे कि मोललता पे एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपका क्वेश्चन पूछता है बार बार, वैसा क्वेश्चन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो हम लोग यहाँ पे एक क्या लिए हैं, न्यूमेरिकल लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं जो आपका मोललता निकालने का क्या है, मोललता की गणना करना है, मतलब मोललता को निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए हम लोग पढ़ते हैं 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3C+H। आपका एसिड है तो ये सब चीज़ तो CH3C+H। तो
कि 75 ग्राम बेंजीन C6H6 में बिलियन की मोललता की गणना करिए। तो देखिए पहले कभी भी क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि आपको विलेय और विलायक का पहचान किया जाता है, क्योंकि बिलियन बना है किससे, विलायक और विलेय से। तो 75 ग्राम जो आपका क्या है बेंजीन है तो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल से। तो आपका विलेय कौन सा हो गया, आपका विलेय जो हो गया आपका एथेनोइक अम्ल, हम यहाँ लिख देते हैं समझ जाइएगा। विलेय क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, और मेरा विलायक क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो हम मोललता का फार्मूला क्या देखे थे, अभी डेरिवेशन जो किए हैं इसमें क्या देखें कि मेरा ऊपर में होना चाहिए विलेय का मोल अपॉन मतलब डिवाइड और विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो देखिए पहला आपका जो विलेय है उसका हम क्या निकालेंगे, मोल निकालना है, तो उसका हमको मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड H लिखिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं का मोलर द्रव्यमान जो होगा। तो देखिए कार्बन कितना है 2, तो 12 जो है कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास होता है, अणु भार होता है, तो 12 × 2 किए। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 1 × 4 किए। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 2 किए। तो टोटल काउंट करके कितना आया 60 ग्राम पर मोल आपका अणुभार आ गया। अणुभार कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। तो इसी तरह हम क्या देख सकते हैं कि मोल निकाल सकते हैं इतना का। तो मोल आपका कैसे निकलेगा, जितना वेट दिया है जितना भार दिया है उसको हम अणुभार से डिवाइड कर देंगे। तो 2.5 डिवाइडेड 60 ग्राम, तो इसका कैलकुलेशन करके आता है इतना मोल आएगा। क्या आ गया इतना मोल किसका, तो ये आपका क्या है विलेय है, क्या है ये आपका विलेय है। और देखिए अब देखिए मेरा विलायक कौन सा है, तो बेंजीन है, तो विलायक का केजी में द्रव्यमान, तो केजी में द्रव्यमान तो दिया है हमको किसमें द्रव्यमान 75 ग्राम दिया है, तो इसको केजी में करना है, तो 75 डिवाइडेड 1000, तो इतना केजी आ गया। अब देखिए तो इसी तरह मोललता निकल जाएगा। तो मोललता बराबर फार्मूला था कि विलेय का मोल अपॉन इसका केजी में द्रव्यमान, तो 75 डिवाइडेड यहाँ से 1000 करेंगे, तो 1000 क्या हो जाएगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मैं नहीं लिख रहे हैं, तो 1000 चला जाएगा ऊपर। अब देखिए यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 कट जाएगा, इससे बच गया कितना 417/750 यहाँ पे बच गया। तो इसको कैलकुलेशन करके इतना मोल पर केजी, तो ये आपका क्या हो गया मोललता आ गया। तो इसी तरीके से बहुत सारा आप क्वेश्चन बना सकते हैं, सिंपल मोललता का क्वेश्चन अब इसी में दे देगा, आपको दे देगा जैसे आपका मोललता ही दे दिया, और पूछ देगा आपका कि बिलियन मतलब विलेय का कितना मोल होगा, पूछ सकता है कि मोललता दे दिया विलेय का मोल निकालिए। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपको दे सकता है, कुछ नहीं करना है, बस मोललता होगा उसका फार्मूला में विलेय के मोल को मान लेंगे कुछ, उसका अणुभार उससे डिवाइड कर देंगे, तो वैसे बन जाएगा आपका। तो बस यही सब बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखेंगे अगला। हाँ, तो हम लोग देखिए मोललता में क्या देखें, एक क्वेश्चन हम लोग किए, तो क्वेश्चन जो किए हैं वो वैसा ही क्वेश्चन आपका बहुत सारा किताब में क्वेश्चन देगा, और उससे बस उलट पलट के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता जो ज्ञात कर रहे थे, इसमें आपका तीसरा टॉपिक है मोल प्रभाज। क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश बोला जाता है, मोल प्रभाज या मोल अंश बोला जाता है, मोल प्रभाज या मोल अंश बोला जाता है। तो देखिए मोल अंश जो है इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो अब हम इसको समझेंगे, मोल प्रभाज समझेंगे और मोल अंश दोनों एक ही चीज़ है, या इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है कि किसी बिलियन में विलेय या विलायक दो चीज़ होता ना है, विलेय भी होता है और विलायक भी। तो किसी बिलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, क्या बोल रहा है कि किसी बिलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या
तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्रमशः विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी बिलियन में विलेय या विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्रमशः विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ बोला जा सकता है कि या तो आपको पूछ सकता है कि बिलियन में जो चीज़ है विलेय और विलायक, तो विलेय का मोल अंश पूछ सकता है या विलायक का मोल अंश। तो दोनों निकलता है। यहाँ पे क्या निकलता है? दोनों निकलता है। मान के चलिए हम लोग किसी बर्तन में ए क्या लिए हैं, ये टोटल दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। और ए मान के चलिए यहाँ पे हम लिए हैं ए का मोल है, किसका है? ए आपका विलेय है, ए आपका विलेय है और बी आपका विलायक है। बी कैसा चीज है? तो विलायक है। तो मान लिया कि विलेय ए के मोल एन ए है। क्या है? एन ए। और विलायक बी के मोल एन बी है। तो हमको पता चल गया, मान के चलें कि विलायक ए का मोल विलेय ए का मोल एन ए है और विलायक बी के मोल एन बी है। तो हम लोग तो मोल प्रभाज निकाल सकते हैं इस डिफिनेशन के अनुसार। तो देखिए जब हमको पूछ दिया कि ए का मोल अंश, ए मेरा क्या है? ए मेरा विलेय है। ए मेरा क्या है? विलेय है। तो जब विलेय बोलेंगे तो ऊपर में हमको विलेय का मोल लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा बिलियन के कुल मोल। तो बिलियन के कुल मोल किसको बोल सकते हैं? मतलब बिलियन में तो विलेय होता है और विलायक होता है। तो बिलियन और विलायक के जो मोल होगा उसको अगर जोड़ दीजिएगा तो बिलियन का क्या निकल जाएगा? कुल मोल। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का अगर हमको मोल अंश निकालना है तो विलेय का मोल बटा बिलियन के कुल मोल। तो देखिए विलेय का मोल क्या है मेरा? एन ए माने हैं, एन ए विलेय है मेरा, तो एन ए अब बटा बिलियन है तो बिलियन में विलेय और विलायक, तो एन ए प्लस एन बी। और देखिए ए का जो मोल अंश है उसको मान लिया गया है एक से। क्या माने हैं? एक से माने हैं। तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं कि एक से बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या लिख सकते हैं? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। तो ये आपका किसका हो गया? विलेय का। किसका हो गया? ए का मोल अंश निकल गया। अब इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि विलायक मतलब क्या? बी का मोल अंश। किसका? बी का मोल अंश। तो बी क्या है मेरा? बी के मोल बटा बिलियन के कुल मोल। हमको बी तो मेरा विलायक है ना जी। विलायक क्या है? बी माने हैं, तो विलायक के बी मोल है मेरा एन बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी के मोल माने विलायक के मोल एन बी लिख सकते हैं और बिलियन के कुल मोल एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। हो सकता है कि नहीं? एन ए प्लस एन बी। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या मान सकते हैं कि बी है मेरा विलायक, उसको हम लोग एक्स बी लिख सकते हैं, एक्स बी। तो इसी तरह से मेरा बन के आ गया एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये मेरा दो डेरिवेशन हो गया। आप कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसा समझ गए। एक बार और हम डिफिनेशन को पढ़ देंगे, उससे आपका एकदम क्लियरिटी आ जाएगा। समझिए इसको कि किसी बिलियन में विलेय या विलायक के, किसी बिलियन में विलेय या विलायक के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा या लिखा हुआ है, विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि अलग अलग क्या हो गया कि विलेय का अलग मोल अंश निकला और विलायक का अलग मोल अंश निकला। अब हम लोग देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा, तो हम बता देते हैं। देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अब मान के चलिए पूछ देगा आपको, मान के चलिए विलेय और विलायक का निकल गया। अगर इसी में आपको क्वेश्चन पूछ दे कि क्वेश्चन पूछे नहीं मतलब होता है, हम इसको बता देते हैं कैसे होता है। तो
तो देखिए मान के चलिए बिलियन का पूछ दे, क्या पूछ दे कि बिलियन का कुल मोल अंश कितना होता है। मान के चलिए हम लोग तो बिलियन का निकाल लिए, विलायक का निकाल लिए, तो यही मान के चलिए बिलियन का पूछ दे, तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, बिलियन का मोल अंश क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बिलियन का मोल अंश इक्वल टू, लिख सकते हैं XA प्लस XB। अरे ये तो लिख सकते हैं ना भाई, मेरा क्या हो गया कि XA जो है आपका विलेय का मोल हो गया, किसका, विलेय का मोल XA, और विलायक का मेरा XB हो गया। तो ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वहाँ से हम XA का वैल्यू पुट कर सकते हैं Na अपॉन Na प्लस NB, प्लस इसको लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, Na प्लस NB आ जाएगा, और यहाँ से Na प्लस NB आ जाएगा। देखिए ऊपर नीचे दोनों क्या हुआ, क्रॉस कट गया, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग ऐसे इसको डेरिवेशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेरा हो जाएगा कि बिलियन का मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका क्या याद रखना है कि किसी भी बिलियन का, इससे मेरा डेरिवेशन एक हो गया कि किसी भी बिलियन का मोल अंश क्या ऐसा होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए इतना तो समझ गए कि इसमें बस सिर्फ एक विलेय था और एक विलायक था, तो हम लोग निकाल दिए कि बिलियन का मोल अंश 1 होगा। मान के चलिए अब मेरा रहे मान के चलिए अब मेरा कोई बर्तन है, उसमें हम एक विलायक ले लिए, क्या ले लिए, ए विलायक ले लिए, और उसमें हम 2 विलेय डाल दिए, बी और सी मेरा विलेय डाल दिए। ए विलायक है और ये भी विलेय डाल दिए, ये भी विलेय डाल दिए। तो मान के चलिए ए, बी और सी का हम दिखाते हैं कि अगर 3 चीज़ हम डालते हैं, जैसे एक विलायक डाले और 2 विलेय डाले, तो मेरा मोल अंश क्या आएगा। सोचने वाली बात है ना कि जब 2 डाले विलेय और विलायक तो ऐड कर दिए तो आ गया 1, लेकिन 3 डालेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए आपका विलायक का मान के चलिए मोल कितना हो जाएगा, आपका विलायक का मोल लिख सकते हैं, मोल अंश, इसका मोल अंश लिख सकते हैं 1 से बराबर Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। लिख नहीं सकते हैं कि जब हम Na का मोल जो है लिखें और सबका क्या है अलग अलग मोल है, तो Na प्लस NB प्लस NC। उसी तरह हम लिख सकते हैं XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तीनों बिलियन मिला के बना ना, अरे तीनों मिल के क्या बना, मेरा बिलियन बना। तो बिलियन में मेरा 2 विलेय हो गया और एक विलायक हो गया, तो नीचे का भी मोल हो गया, तीनों को ऐड कर दिए। यही ना फॉर्मूला था कि विलेय का जो मोल है आपका या विलायक का जो मोल है ऊपर में लिखेंगे और बिलियन के मोल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाता है, मोल प्रभाज आ जाता है। इसका क्या आ जाएगा, बी का मोल प्रभाज आ जाएगा या मोल अंश आ जाएगा। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं XC का मोल अंश NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तीनों का क्या मेरा निकल गया, मोल अंश निकल गया। तीनों जो विलायक है, विलायक और विलेय है 2, A, B और C का मेरा मोल अंश निकल गया। अब टोटल अगर हमको निकालना है बिलियन का मोल अंश, तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बिलियन का मोल अंश बराबर तीनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा
XA प्लस XB प्लस XC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। यहाँ पे फिर लिख सकते हैं Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc लिख सकते हैं, कॉमन चीज़ है। तो देखिए कॉमन कर लेंगे सबको तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे में Na प्लस Nb प्लस Nc, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या किए हैं, तीनों का कॉमन ले लिए LCM, ऊपर में बच जाएगा Na Nb और Nc, क्या हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc, इसको कट करेंगे तो क्या बचेगा 1 आ जाएगा मेरा। तो इसका मतलब है कि इस यहाँ जो क्या था 2 बिलियन में कुछ भी रहे, 2 अमाउंट रहे, 2 वस्तु रहे या 3 रहे या 4 रहे, कितना भी हो उसका क्या होगा मोल अंश 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, 1 मतलब 1 होगा। तो इसको याद रखना है। आप लोग समझ गए होंगे कि 2 बिलियन हो या 3 बिलियन में क्या हो, कोई भी विलायक हो विलेय हो, उसका मोल अंश हमेशा क्या होता है 1 होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बार बार पूछता भी है, डाल देगा कि हाँ बिलियन का मोल अंश कितना होगा। तो इसको समझना है कि बिलियन और कितना भी हो मोल अंश ऐसे याद किया जाता है। ये आपका प्रूफ हो गया है सर, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट हो गया आपका। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन देख लिए, उसका थ्योरी देख लिए, उसका डेरिवेशन वगैरह थोड़ा देख लिए। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो है मेरा बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 बिलियन में 16 ग्राम, कितना 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। क्या है 90 ग्राम जल उपस्थित है। तो H2O और CH3OH का मोल प्रभाज क्या होगा, मतलब मोल अंश क्या होगा, या इसको क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो देखिए CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। तो इसमें हम लोग को देखने से ही पता चल रहा है कि 90 ग्राम मेरा क्या है H2O है, ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरा इसको क्या बोल सकते हैं विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे विलायक। और जो मेरा कम है इसको क्या बोलेंगे क्वेश्चन के अनुसार विलेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे विलेय बोलेंगे। एक विलायक है, एक मेरा विलेय है। अब देखिए तो यहाँ पे हम CH3OH का भार दिया हुआ है 16 ग्राम। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल प्रभाज के लिए जिसका निकालना है उसका ऊपर में हम मोल लिखते हैं और नीचे में टोटल बिलियन का मोल लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरा CH3OH क्या है, वो भार है। किसका भार दिया हुआ है CH3OH का, जो विलेय है। तो विलेय है 16 ग्राम मेरा निकल दिया हुआ है। तो अब हमको मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला बता चुके हैं, भार अपॉन अनुभार। तो भार दिया है, अनुभार कैसे निकलेगा भाई, तो अनुभार के लिए कार्बन का मेरा 12 होता है एटॉमिक वेट, और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको 3 से इंटू करेंगे। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड कीजिएगा तो 32 आया। तो 16/32 1/2, मतलब क्या हो गया डिवाइड कर दिए। तो 16/32 का 1/2 मैंने 0.5 आया। अब देखिए 0.5 जो आया मेरा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाँ इतना मोल है मेरा। किसका मोल है विलेय का। अब हम H2O का क्या देखेंगे, हमको मोल निकालना है। H2O का क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो देखिए H2O का भार दिया हुआ है 90 ग्राम, और मोल निकालने के लिए भार बटा अनुभार। तो हम लोग H2O का ऐसे क्या लिख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन है 1 होता है 2 + 16
बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, कट जाएगा यहाँ से, तो 5 बचेगा मेरा। 5 क्या होगा, मोल होगा, और यहाँ पे 0.5 मोल होगा। अब देखिए मोल प्रभाज हमको निकालना है, तो मोल प्रभाज जो है उसको x से डिनोट करते हैं, और जिसका निकालना है CH3OH। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 लिखिए या 0.5 लिखिए, जिसका हमको निकालना है उसका हम लेते हैं सबसे पहले ऊपर में, तो 1/2 लिखिए या 0.5 लिखिए। और टोटल बिलियन का मोल, तो टोटल बिलियन का मोल कहने का मतलब H2O का और मेरा विलेय, मतलब जो विलेय है और विलायक दोनों का मोल। तो 5 + 0.5 तो कितना आ गया, 5.5। तो देखिए पॉइंट हटेगा तो 5 से यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा 1/11। और XH2O को क्या लिख सकते हैं, XH2O मतलब क्या है कि H2O माने जल का हमको मोल निकालना है। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे हम इसका निकाल लिए 1/11, तो हम फिर करने जाएंगे नहीं ना, करने जाएंगे उतना कैलकुलेशन। तो देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे क्या दिमाग लगाते हैं हम लोग कि हमको पता है बिलियन का मोल अंश बराबर 1 होता है। कितना होता है, बिलियन का मोल अंश बराबर 1 होता है, जो XA + XB बराबर 1 होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, XB निकालना है तो 1 में से घटा सकते हैं XA को, 1 में से XA को घटा सकते हैं। तो यही काम हम नीचे कर देंगे कि जब हमको इसका निकल गया है तो 1 में से 1/11 घटा दिए, तो इतना 11 में से 1 गया 11 बराबर 10/11। ये आपका आंसर हो गया, मोल प्रभाज हो गया दोनों का, H2O और CH3OH का। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, इधर उधर घुमाएगा थोड़ा तो देख लीजिएगा, कोई इसको डाटा चेंज कर देगा। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा। थैंक यू। इसके लिए आप लोग देखते रहिए हम लोग का चैनल, और वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो। और आप लोग देखिए कोई भी वीडियो लिंक करके देखिए तब समझ में आएगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बुक्स वगैरह पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा है कि बुक्स पढ़ें, क्वेश्चन बनाएं। तो ठीक है, थैंक यू इसके लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम लोग का वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।